गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एएमसी फॉरेनर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज कुछ अच्छी खबर के साथ उपस्थित हूँ। छात्रों के लिए इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार के कुछ अवसर उनके सामने उपस्थित हुए हैं। बिहार में आपको माइनिंग ऑफिसर के बहाली होने वाले हैं, साथ साथ अमीन की भी बहाली होने वाली है। दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपके सामने एक पेपर कटिंग है, ये आज का है और इसमें क्या लिखा गया है कि 140 माइनिंग इंस्पेक्टर व खनिज विकास अधिकारी होंगे नियुक्त। ठीक है, नौकरी की बात की जा रही है। राज्य में नए साल में 100 माइनिंग इंस्पेक्टर और 40 खनिज विकास पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इससे राज्य में अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व वसूली सहित अन्य कामों में खान एवं भूतत्व विभाग को मदद मिलेगी। खनन विकास पदाधिकारी की नियुक्ति आपको बीपीएससी चुकी है। आपको जो है मतलब अधिकारी लेवल पर होंगे, जिला स्तर पर हो जाएंगे। इसकी नियुक्ति, इसका जो पोस्ट होगा सृजन जिला स्तर पर होगा, इसलिए इसकी नियुक्ति जो है बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि मार्च 2021 तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। विभाग को तुरंत आवश्यकता होने के कारण माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति फिलहाल संविदा के आधार पर करने की तैयारी है। और यहाँ पे क्या कहा गया कि विभाग में कर्मियों और अधिकारियों की भारी कमी है। वहीं विभाग के पास बालू घाटों के राजस्व वसूली सहित अवैध बालू खनन, संग्रहण और ढुलाई की निगरानी रखने जैसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए फिलहाल 100 माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति संविदा के माध्यम से होगी। वहीं खनिज विकास पदाधिकारी मार्च तक बीपीएससी के माध्यम से मिल जाएंगे, यानी कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे पदाधिकारी। और ये 100 माइनिंग ऑफिसर है, ये देखना है कि किस तरह से इसके संविदा के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया वो किस तरह से रखते हैं। ठीक है, और इसका जो कुछ बाकी शेष पेज है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हालांकि इनकी अस्थायी नियुक्ति के लिए विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो बीएसएससी जो फिलहाल जो भी स्थिति हो, उसके पास जो भी दुर्दिन हो, एक एग्जाम को करवाने में उसकी हालत ख़राब है और आपको 13 दिसंबर को एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो फिर से 100 माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति को ये बीएसएससी को भेज रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि थर्ड सीजीएल में होगा, क्योंकि जो भी इंस्पेक्टर होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। ठीक है ना, तो थर्ड सीजीएल में ये 100 पोस्ट भर जाएंगे। अब कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। माइनिंग इंस्पेक्टर होगा, उसकी नियुक्ति अस्थायी फिलहाल होगी और अस्थायी नियुक्ति के लिए इसकी अधियाचना आपको बीएसएससी के पास भेज जाएगी। सूत्रों का कहना है कि खान एवं भूतत्व विभाग में लंबे समय से कर्मियों और अधिकारियों की कमी है। 2017 में माइनिंग इंस्पेक्टर श्रेणी 3 की नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अधियाचना भेजी गई थी। इसकी नियुक्ति पूरी नहीं हुई थी। इसके साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी श्रेणी 2 राजपत्रित के 12 पदों के साथ भी बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई थी। बीपीएससी के माध्यम से खनिज पदाधिकारी की नियुक्ति हो गई है। ठीक है ना, तो आपको जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं वो श्रेणी 3 के अंतर्गत ही आते हैं। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, चाहे वो ईएसआई के इंस्पेक्टर होंगे या जनरल इंस्पेक्टर होंगे, ये जो आपको 2400 वाले हैं, या फिर आपको 2021 में पीटी होगा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं इंस्पेक्टर श्रेणी 3 में ही आते हैं। और जो माइनिंग ऑफिसर होते हैं जिनका जिला लेवल पर होता है वो श्रेणी बी में आते हैं। तो श्रेणी 3 वाले को ऑब्वियसली आपको बीएसएससी करवा सकते हैं और श्रेणी बी वाले को आपको बीपीएससी करवाएगा। अब चलते हैं अमीन की बहाली के संबंध में एक न्यूज़ है, जरा उसको भी जान लेते हैं। देखिए, 550 अमीनों की बहाली होगी जल्द, ये आज का ही खबर है, हिंदुस्तान जॉब का खबर है। तो अमीन की बहाली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है 1767 पदों की रिक्त कर्मियों की सूचना संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को भेजेगा। आपको पता है ना कि इसका जो संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता अमीन, उसके द्वारा आपको बहाली होता है। ठीक है, तो निजी जमीन की मापी भी करा सकेगी सरकार। ठीक है ना, यहाँ पे पहले पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे लिखा गया है कि राजस्व व भूमि विभाग में 550 अमीन सहित लगभग 2300 पदों पर बहाली जल्द होगी। बहुत बड़ा खबर है। ठीक है ना, 2300 पद। चल रहे सर्वे के लिए सरकार ने अमीनों की बहाली जल्द करने का फैसला किया है। इसके लिए आवेदन पहले से लिए गए थे, परीक्षा हो चुकी है। जल्द इसका परीक्षाफल निकालकर चयनित को नियुक्ति दी जाएगी। अमीनों की यह बहाली शिविरों के कार्यरत 3400 विशेष सर्वेक्षण अमीनों के अतिरिक्त होंगे। ठीक है ना, जो वर्तमान में है शिविर के अंतर्गत कार्य हैं उनके अलावा होंगे। इसके अलावा अंचल भू सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, भू अर्जन उप समाहर्ता कार्यालय आदि विभाग के विभिन्न दफ्तरों में रिक्त पदों के 1767 पदों की सूचना संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को भेजा गया है। तो देखिए, ये एक नया वैकेंसी होगा 1767 और आपको 550, ये दोनों आपको नए वैकेंसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि अमीनों की बहाली के बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टोटल सेक्शन मशीन की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग राजस्व एवं सर्वे विभाग के बारे में दी जाने वाली सैद्धांतिक और फील्ड ट्रेनिंग है के अतिरिक्त है। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी करीब जो है आपको 4950 लगभग आपको 5000 अमीनों के लिए पिछले वर्ष भू अभिलेख एवं परिमाप द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें से 3360 अमीनों का योगदान दे दिया है। सभी को 20 जिलों में 208 शिविरों में प्रतिनिधित्व किया गया है। एक चीज़ आप जान लीजिए, अभी ये इस यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ये जो पिछले साल बहाली किया गया है, जो 3660 शिविर है, उनका बहाली छोड़ के आपको ये नई वैकेंसी की बहाली होने वाली है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो तत्कालिक इनके अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने बहाली किया था। यहाँ पे
आपको जैसा कि पता है कि वर्तमान में आपको चलंत सिपाही के लिए जो है पीईटी हो रहा है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, और लगातार पेपर में ये सुर्खियां बन रहा है कि कभी 20, कभी 5, कभी 10 इस तरह से आपको सॉल्वर गैंग और या फर्जी जो होते हैं किसी के बदले में किसी और के स्थान पर आके आप एग्जाम दे रहे हैं, पीईटी दे रहे हैं तो पकड़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको जो 11,000 वाला है उसमें तो खुलेआम आपको कॉपी लिख रहे थे कहीं जगह पे, ये स्टूडेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है मुझे, लेकिन इसका मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप सबको पता होगा कि क्या स्थिति है। तो देखिए ये किस तरह से स्टूडेंट के करियर को चौपट कर रहा है, ये जो धांधली, ये सेटिंग और सीट बेचा बेची। दूसरी के संबंध में देखिए सिपाही सिपाही परीक्षा पास कराने के लिए सॉल्वर गैंग ने लिए थे 1 लाख रुपये, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको स्टूडेंट पकड़ाता है वो अपना अपना खुलासा करता है। परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही की लिखित परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले सॉल्वर गैंग के आरोपित पुलिस को पकड़ से फरार चल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के माने तो लिखित परीक्षा का ठेका 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया के बीच में किया गया था। सॉल्वर गैंग के माध्यम से यह राशि लिखित परीक्षा देने वाले फर्जी अभ्यर्थियों को दी गई थी। यह खुलासा शुक्रवार को फिर से पकड़ाए गए 5 अभ्यर्थियों ने पुलिस अधिकारी के सामने खुलासा किया है। हालांकि लिखित परीक्षा पास करने का ठेका लेने वाले आरोपित पुलिस की गिरफ्तार से फरार चल रहे हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। गर्दनीबाग थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि दक्षता परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक मान्यता परीक्षा के दौरान उनका बायोमेट्रिक और फोटो जो है सत्यापित किया गया, जिसमें 5 छात्रों का फोटो अलग पाया गया। इनमें से स्पष्ट हो गया कि उक्त अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धोखाधड़ी करी है। 4 दिनों में अब तक 36 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। फर्जीवाड़ा में सॉल्वर गैंग का हाथ आया है, जिसके माध्यम से लिखित परीक्षा पास कराई गई थी, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं बिहार एसआई के कैंडिडेट्स भी बता देता हूँ कि पिछले बार जब इसका पीटी हो रहा है 2017 वाला जो वैकेंसी था जिसका 2018 में हुआ था, तो वहाँ पर भी कई ऐसे छात्र थे जो फर्जी तो पकड़ाए थे। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि जो इसका पीटी हुआ था, फिजिकल पीटी जब हुआ था उसमें आपको बायोमेट्रिक लिया गया था, तो उसी बायोमेट्रिक के आधार पर आपको जैसे वहाँ पे शक होगा तो वहाँ पे आपको फिर से उसका फिजिकल मतलब कि बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा और उस वक्त आपके पकड़ाने के चांसेस होंगे। तो ऐसे अधिक जितने भी कैंडिडेट उनसे मैं ये कहूँगा कि आप यदि सोच रहे हैं इस तरह से आप निकल जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल की सामना होगी, और ये करना सरासर गलत है। यहाँ पे कुछ और चीज़ कहा गया है कि परिवहन विभाग के चलंत सिपाही दस्ता में बहाली को लेकर चौथे दिन भी फिजिकल टेस्ट करवाएगी। गर्दनीबाग इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वाले 5 अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग थाना ने पकड़ा है। पकड़े गए अभ्यर्थियों में रोहतास जिले के सुनील कुमार। देखिए कितनी ये बेइज्जती वाली बात है कि एक तो आप इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप पकड़ा जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका इज्जत और प्रतिष्ठा सब जाता है, तो फिर वैसा काम ही क्यों करना है, ठीक है। लेकिन अब देख लीजिए आप लोगों को करना है तो कीजिए, इसमें कुछ तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है कि रोहतास जिले के आप कुमार, मुंगेर के शिव कुमार, लखीसराय के शिवम राज, भागलपुर और के सोनू कुमार और पटना के सौरभ राज शामिल है। अब तक 4 दिन में कुल 36 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की माने तो अभ्यर्थियों को पुलिस थाने लेकर आई है, जहाँ कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि 50,000 से लेकर 1 लाख देकर परीक्षा पास करवाई गई। तो कितने दुर्दिन की बात है, कितने ही ये घटिया स्थिति है। इसका असर क्या होता है ना, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने आप पर, अपने पढ़ाई पर विश्वास होता है। लेकिन जो सेटर या सॉल्वर गैंग होते हैं या फिर जो आपको खरीद फरोख्त करते हैं सीटों की, जो माफिया लोग होते हैं, वो पहले से ही सीट बुक कर लेते हैं या किसी तरह से इस तरह से इस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, क्वेश्चन लीक से लेकर हर एक चीज़। इसका खामियाजा भी बीएसएससी भुगत रहा है, उसके स्टूडेंट भुगत रहे हैं कि उसका कट ऑफ काफ़ी हाई हो चला जाता है। वर्तमान में यही स्थिति है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की बेहतरीन और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।